नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा वेट लॉस की सीरीज का डे 1। दोस्तों, प्रैक्टिस से पहले मैं ये आपको बतला दूं कि किन लोगों को ये अभ्यास नहीं करना है और किन लोगों के लिए ये अभ्यास बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किन लोगों को नहीं करना है ताकि उन लोगों का ज्यादा समय यहां पर वेस्ट ना हो। देखिए, यदि आपको किसी भी तरह की फिजिकल कंडीशंस वर्तमान में चल रही है, किसी भी तरह का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आपको है, जैसे कि जॉइंट रिलेटेड इश्यूज है, आपको मसल रिलेटेड इश्यूज है या कोई इंटरनल इश्यूज है, ऐसे में यह प्रैक्टिस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको पास्ट में कोई मेडिकल कंडीशंस थी जो आपके प्रेजेंट में अभी तक अच्छी तरीके से हील नहीं हुई है, तब भी यह अभ्यास आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा यदि आपने पहले किसी भी तरह की फिजिकल प्रैक्टिस नहीं की है, आप एकदम से बिगिनर हैं, तब भी यह प्रैक्टिस आपके लिए नहीं है। कुछ प्रैक्टिस आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है, जिसके रिस्क आपको आगे जाकर के देखने के लिए मिल सकते हैं, तो यह प्रैक्टिस आपके लिए नहीं है। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी 30 डेज की जो बिगिनर योगा जर्नी है वहां से शुरुआत करें। अपने शरीर को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी उसकी बढ़ाएं और एक समझ जो होती है प्रैक्टिस की, एक्सरसाइजेस की, योग आसन की, वो वहां से लेके आए, फिर इस जर्नी को आप मेरे साथ शुरू कर सकते हैं। मेडिकल कंडीशंस वालों को आपको जो मेडिकेशन में ही रहना चाहिए, डॉक्टरी परामर्श के अनुसार ही आपको अपनी दिनचर्या को निर्धारित करना चाहिए। अब हम लोग जान लेते हैं कि ये प्रैक्टिस किन लोगों के लिए बनाई गई है। देखिए, ये जो प्रैक्टिस है ये स्पेशली डिजाइन है 16 साल से लेकर के 35 साल के लोगों के लिए। यदि आपकी उम्र इससे कम है या ज्यादा है तो यह अभ्यास आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। हां, यदि आपको लगता है कि आप फिजिकली फिट हैं और साथ ही आप फिजिकल प्रैक्टिसेस टाइमली आप अपनी दिनचर्या में ऐड करते रहते हैं या करते हुए आ रहे हैं, परंतु वेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और वेट कम करना चाहते हैं, तब ये प्रैक्टिस आप ही के लिए है। यानी कि अगर आप 35 से थोड़ा सा ऊपर भी हैं तो चल जाएगा, आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। यदि आपकी उम्र बहुत ज्यादा, तब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है, दोबारा से ध्यान देंगे दोस्तों, स्पेशली डिजाइन की गई है 16 से 35 साल की उम्र के लोगों के लिए। इसके अलावा यह प्रैक्टिस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। यदि आपको मेमोरी की समस्या आ रही है, वजन बढ़ने की वजह से प्रोक्रास्टिनेशन आपके जीवन में बढ़ता जा रहा है, आपको यह बेनिफिट देगा। यदि आप ऑफिस वर्कर हैं या कोई बिजनेस रन करते हैं जिसमें आपको काफी लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता है या खड़े रहना पड़ता है, जिसके कारण से वजन बढ़ रहा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, उसके कारण से भी वजन बढ़ रहा है, तब यह प्रैक्टिस आप ही के लिए बनी हुई है। इसके अलावा जो सबसे विशेष चीज है, यदि आप किसी विशेष कार्यक्रम के लिए अपने वजन को कम करना चाहते हैं, जैसे कि शादी नजदीक आ रही है और आप वजन कम करना चाहते हैं, तब यह प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बनी हुई है। तो चलिए, यहां तक आप समझ गए किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। तो बिना देरी शुरू करते हैं प्रैक्टिस की शुरुआत। प्रैक्टिस के लिए अपनी योग मैट को जल्दी से तैयार कर लें। साथ ही आपको जरूरत पड़ेगी कहीं पे 2 ब्लॉक की, तो ब्लॉक रख लें। यदि आपके पास योग ब्लॉक नहीं है तो इस तरह की दिखने वाली कोई भी वस्तु का आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप कुर्सी का भी प्रयोग कर सकते हैं। घर में यूज करने वाली कुर्सी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, मैं आपको बतला दूंगा। और साथ ही साथ अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स को पहन करके तैयार हो जाएं ताकि आप शरीर को इजीली मूव करवा पाएं। देखिए, प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले एक और खास चीज मैं आपको बतला दूं कि आपको प्रैक्टिस अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग करनी है। देखिए, मेरी जो बॉडी है वो एक प्रैक्टिशनर की बॉडी है। मेरी बॉडी में पोस्चर बहुत ही आपको सुंदर लगेगा, सही लगेगा। आपकी बॉडी उतनी कैपेबल नहीं होगी, उतनी ज्यादा एडवांटेज आप बॉडी से अभी नहीं ले सकते हैं। टाइमली आपकी बॉडी ग्रो करेगी, तो आपने अपने शरीर के अनुसार और मेरे शब्दों को सुन करके, समझ करके ही आपने अभ्यास को करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस सेफ और प्रोग्रेसिव हो पाए। ऑलराइट, तो इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारी जो शुरुआत है वो स्टैंडिंग से होने वाली है। आपको सामान्य रूप से खड़े हो जाना है, पैर आपके कूल्हे के समानांतर, शरीर को एकदम से सीधा रखें, ढीला नहीं छोड़ना, एकदम से एक्टिव रखना है। यहां से आपकी एक लाइफ चेंजिंग जर्नी शुरू हो रही है दोस्तों। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको अपनी एनर्जी को हमेशा उठा के रखना है, उसको दबाना नहीं है, सप्रेस नहीं करना है। अभी से यहां से आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए अपने आप को बदलने का। तो ये एक्साइटमेंट आपको अपने मन में बांध के रखना है। सीधे खड़े हो जाएं, पोजीशन को एकदम से आपने सीधा रखना है, हाथों को नमस्कार की स्थिति पे लेकर के आना। अब यहां से मैं आप लोगों से एक वचन लेना चाहता हूं कि आप लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के आपने वचन देना है। यह हमारी अफर्मेशन है, आप कह सकते हैं, या कमिटमेंट है खुद से। तो आप यहां पर बोल सकते हैं अंग्रेजी में कि आई कमिटेड
टू माई हेल्थ एंड वेल बीइंग। इसे आपने आंख बंद करके 3 बार मन में बोलना है कि आई एम कमिटेड टू माई हेल्थ एंड वेल बीइंग। यदि आप इसे हिंदी में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि मैं संकल्प लेता हूं या लेती हूं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अपनी सेहत के लिए। तो इस तरह से आपको खुद से कमिटमेंट देना है, खुद से लेना है कमिटमेंट, और यही प्रण आपने करना है कि 30 दिन तक आपने लगातार इस अभ्यास को करना है। यानी कि हर दिन की जो डे 1, डे 2, डे 3 जिस तरह से वीडियो आए उस तरह से आपने अभ्यास को भी करना है। आप चाहें तो डे 7 जो है उसको आप मंडे को कर सकते हैं, यानी कि संडे को आप आराम कर लें, बॉडी को रेस्ट दे सकते हैं, यानी कि हफ्ते में 1 दिन का आप गैप ले सकते हैं, रेस्टिंग डे आप बना सकते हैं, और फिर नेक्स्ट डे से आप 7 डे अपना कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कंटिन्यू 30 डेज ये जर्नी आप कर सकते हैं। ऑलराइट, यहां तक आप समझ गए हैं। अपने मन में अफर्मेशन को बांध लें, बना लें। यदि अभी नहीं बोला है तो आंख बंद करके जल्दी से बोल लें, और इसके बाद हम लोग 3 बार ओमकार की ध्वनि का गुंजन करेंगे साथ में, यानी कि 3 बार ओम चांट करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें, श्वास को छोड़ते हुए एक साथ में ओम बोलेंगे। दोबारा से श्वास लेंगे। एक बार और श्वास लेंगे। अब धीरे से अपने सिर को आगे की तरफ झुकाएं, चेहरे में मंद सी और मधुर सी मुस्कान लेके आएं। एक अच्छी सी स्माइल अपने चेहरे पे लानी है, और धीरे धीरे अपना पूरा समय लें और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। धीरे से अपने सिर को उठाएं। चलिए, हमारी जो वेट लॉस है ये भी एक तरह की जर्नी है, और हमको अच्छी तरह से पूरे ध्यान पूर्वक हमको अपनी एनर्जी को इसके अंदर इन्वॉल्व करना है। हमारा जो पहला दिन है ये हमारा एक तरह का हठ योग, क्योंकि ये जो वेट लॉस की जर्नी है ये हठ योग के साथ जुड़ी हुई है, तो ये उसका एक तरह का डे 1 जो है हमारा इंट्रोडक्शन डे है। तो यहां पर हम पोज जो आसन है उसकी स्टडीनेस पे फोकस करेंगे, ग्राउंडिंग पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो आसन है वो ताड़ासन है। ताड़ासन के लिए आपने पैरों को मिला करके खड़े हो जाना है। यदि आपके घुटने चिपकते हैं तो पैरों को हल्का सा फैलाएं, यदि नहीं चिपकते हैं तो पैरों को, पंजों को मिला करके खड़े हो जाएं। इसके बाद अपने पैरों की उंगलियों को ऊपर को उठाएंगे और अच्छे से फैला लें, सारी पैरों की सभी उंगलियों को फैला लें। उसके बाद छोटी उंगली से एक एक करके अपने पैर के अंगूठे तक धीरे धीरे जमीन की ओर लेके जाएं। इस तरह से करेंगे तो आपको अपना बेस बहुत ही ग्राउंडेड फील होगा। तो ये आपकी बेसिक फाउंडेशन तैयार हो रही है आसनों की। फिर यहां से आपको अपने जो क्वाड्रिसेप्स मसल है इसे अंदर की तरफ को रोटेट करना है और इसको फिर ऊपर की तरफ को लिफ्ट करना है। इसके साथ ही आपको नी कैप को भी ऊपर की तरफ को पुल करना है ताकि पैर में एक अच्छा सा एंगेजमेंट बन जाए। बटक्स को रोल करना है ताकि आपका जो पेल्विस रीजन है ये एंगेज हो जाए प्रैक्टिस के अंदर। इसके बाद स्पाइन को ऊपर को उठाना है, इससे आपका पेट जो है ये अंदर को चला जाएगा, नाभि अंदर को और ऊपर को लिफ्ट होगी और आपकी जो स्पाइन है वो एकदम से ऊपर की तरफ को उठने लग जाएगी, खिंच जाएगी अच्छे से। इसके बाद आपको शोल्डर्स को पीछे लेके जाना है और फिर नीचे लेके जाना है। बहुत ज्यादा ओवर एक्सटेंड नहीं करना है, शोल्डर आपके कान की सीध में लगभग बने रहेंगे। फिर सामने को देखना है, अपने ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित करना, किसी एक पॉइंट पे अपनी आंख को ले जाओ और वहां पे जाकर के रोक लें। ये आपकी जो गर्दन एकदम से सीधी रहेगी, चिन का जो नीचे वाला हिस्सा है ये फ्लोर के साथ पे पैरेलल रहेगा। इस तरह से ये आपकी ताड़ासन की स्थिति बनती है। यहाँ पर ये आपकी ग्राउंडिंग है, ग्राउंडिंग को अच्छी तरह से महसूस करें, स्थिति को महसूस करें। आप चाहे तो इसे आंख बंद करके भी कर सकते हैं, हो सकता है आपका शरीर मूव करेगा। यदि शरीर आपका मूव करे तो आंख को खोल लो, जैसे पहले बताया था कि एक बिंदु पे अपने ध्यान को केंद्रित कर लें। अब यहां पर रुकने के बाद अपने श्वास पे ध्यान लेके जाएं, अपने श्वास को ऑब्जर्व करना। आपने धीरे से लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है
लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है, लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। बहुत अच्छे। कुछ और श्वास और प्रश्वास यहां पर आप लेंगे। इसी तरह से आपको लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास लेते और छोड़ते रहना है। देखिए, ताड़ासन की जो स्थिति होती है हमारे शरीर मन मस्तिष्क में एक ग्राउंडिंग लेके आती है। यदि मन में चंचलता होती है तो हमारा मन अनावश्यक चीजों की ओर भागता है, खाने की ओर भागता है, अन्य खराब चीजों की ओर भागता है, जिसके कारण से हमारे शरीर में वजन बढ़ने लगता है। तो ताड़ासन हमारे मन मस्तिष्क को शांत करके हमारे अंदर एक ग्राउंडिंग लेके आता है, एक ठहराव लेके आता है। बहुत सुंदर। कुछ क्षण यहां पर रुकने के बाद, श्वास लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां से आपने श्वास को भरते हुए दोनों हाथ बगल से ऊपर की तरफ उठाने हैं और हथेलियों को मिलाना है। इसके बाद अपने हाथ के अंगूठे को देखेंगे, इसे ऊर्ध्व हस्तासन कहते हैं। ये स्थिति में आपका जो निचला शरीर है, पैर से नीचे वाला जो शरीर, ये नीचे की तरफ दबेगा, यानी कि पैरों को आप ऐसे महसूस करें कि जमीन की तरफ को प्रेस कर रहे हैं। और यहां से जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, आपके जो वेस्ट लाइन से जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये पूरा का पूरा ऊपर आपकी हाथों की अंगुलियों की तरफ खिंचता चला जा रहा है, ऐसा महसूस करें। तो 2 डायरेक्शन में आपकी बॉडी जो है वो खिंच रही है, 2 डायमेंशन में खिंच रही है बॉडी। इस तरह से महसूस करेंगे। होल्ड करेंगे यहां पर शरीर को, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत सुंदर। पेट को अंदर की तरफ रखें। देखिए, पेट को ना अपने बाहर नहीं जाने देना है, फैलने नहीं देना है। बटक्स को रोल करना है, नेवल को आपने अंदर और ऊपर को लिफ्ट करना है। इससे आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं इसमें खिंचाव आएगा, जो एक्सेस फैट है वो भी स्ट्रेच होगा और जिससे आपको वेट लॉस में बेनिफिट मिलेगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। कुछ क्षण यहां पर रुकने के बाद धीरे से हाथों को बगल से फैलाते हुए धीरे धीरे आपने नीचे लेके आ जाना है। ये थी हमारी ऊर्ध्व हस्तासन की स्थिति। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली जो स्थिति हमारी बनने वाली है वो उत्तानासन की। इसके लिए आपने अपने योग मैट के चाहे आगे वाले कॉर्नर पे आ जाएं, चाहे इस तरह से आ जाए। मैं आपको साइड से दिखलाऊंगा ताकि आपको पोस्चर ठीक तरह से समझ में आ जाए। उत्तानासन के लिए आपने सिंपली अपने हाथों को कमर पे रखना है, पैर कूल्हे के समानांतर पे खोल लेने हैं। लंबा श्वास यहां पे भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने आगे को झुकना है। देखिए, बहुत सारे लोगों में ये टाइटनेस होगी हैमस्ट्रिंग में और ग्लूट्स में, तो आपको क्या करना है, घुटनों को मोड़ लेना। जैसे जैसे आप आगे को झुकेंगे घुटनों को मोड़ें ताकि मेरुदंड जो है आपका, यानी कि आपकी स्पाइन एकदम से सीधी रहेगी। इसके बाद यहां पर आपको इन ब्लॉक की आवश्यकता पड़ेगी। अपने हाथ इन ब्लॉक पे रख लें ताकि आपकी पीठ सीधी रहे। और यदि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है तो आप प्रयास कर सकते हैं यहां से अपने हिप को धीरे धीरे ऊपर को उठाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको क्या करना है, अपने क्वाड्रिसेप्स को ऊपर को पुल करना है, नी कैप को पुल करना है। जितना आप आसन की गहराई पर जा सकते हैं जाना है। बस ध्यान रखें कि घुटना आपका मुड़ सकता है, परंतु आपको अपनी पीठ को जितना हो सके सीधा रखने का प्रयास करना है। पहले आपको प्रयास करना है, देखना है कि कितना आप आसन की गहराई में जा सकते हैं। यदि आपको लगे कि यहाँ जकड़न बहुत ज्यादा है और मेरुदंड भी पीछे से आर्च बना रहा है, यानी कि आपकी स्पाइन जो है वो हंज कर रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, इन ब्लॉक्स को वापस लेना है और धीरे से मेरुदंड को यानी कि स्पाइन को ऊपर को उठाना है और सामने को देखना है सिर को उठा करके। इससे आपकी पीठ सीधी रहेगी। इसी स्थिति में आकर के बने रहेंगे। कुछ क्षण यहां पर रुकें और श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। इसी के साथ ही आपको ध्यान देना है, आपके पैरों पे जो वजन है वो खाली आपकी हील या आगे वाले हिस्से पे ना रहे, आपकी एड़ी पे भी रहे, हील पे भी रहे और पंजे का जो आगे वाला हिस्सा है वहां पर भी बटा हुआ रहे। बहुत सुंदर। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। ये हमारी उत्तानासन की स्थिति है। इसको हम अर्ध उत्तानासन कहते हैं। यदि हाथ आपके पांव के पास आते हैं तो उसे हम लोग पूर्ण उत्तानासन कहते हैं। ये मन मस्तिष्क में शांति प्रदान करता है, साथ साथ ब्लड का फ्लो हमारे सिर की तरफ बढ़ाता है। बहुत अच्छे। कुछ क्षण यहां पर रुकने के बाद आपने अपने घुटनों को मोड़ना है, जितना आरामपूर्वक मोड़ सकते हैं। मैं इन ब्लॉक को किनारे कर देता हूं। यदि आप भी ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो किनारे कर दें। हाथ अपने योग मैट पे लेके जाएं और धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे लेके जाएंगे। हम लोग जा रहे हैं उत्थित चतुरंग दंडासन, जिसे हम लोग फलकासन भी कहते हैं या फिर प्लैंक या हाई प्लैंक भी कहते हैं। इसमें आपका पैर, आपकी पीठ और आपकी गर्दन एक सीध में रहेगी। सिर को उठा के सामने को देखें ताकि आपका जो शरीर है वो एकदम से सीधा हो जाए। उंगलियों को आपने अच्छे से फैला के रखना है। कोहनी का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, जिसे हम लोग इनर एल्बो कहते हैं, वो अंदर की तरफ रहेगा और आपकी जो मांसपेशियां हैं यानी कि मसल्स, आपकी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स आपकी एक्टिव रहेगी। पाम एकदम से प्रेस रहेंगे। रिस्ट की तरफ से आपको प्रेस नहीं करना है, आपको अपनी हथेली की तरफ से प्रेस करवाना है।
आपकी मसल्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एक्टिव रहेगी। क्वाड्स को आपने एक्टिव रखना है, ग्लूट्स को आपने एक्टिव रखना है और एड़ियों को पीछे की तरफ को पुश करके रखें। कुछ क्षण यहां पर रुकेंगे, श्वास आपका धीमे धीमे चलता रहेगा। शैलो ब्रीदिंग कर सकते हैं आप यदि बॉडी आपकी ज्यादा शेक कर रही है तो, और यदि बहुत कठिन हो रहा है तो घुटनों को नीचे रख लें, परंतु शरीर को हल्का सा आगे की तरफ रखें। बहुत ज्यादा भी आगे ना ले जाएं कि रिस्ट पे पेन आ जाए, हल्का सा आगे करेंगे, इस तरह भी रुक सकते हैं। स्थिति को बनाए रखें, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा दोस्तों। कोई भी स्थिति आपके लिए जो बन पड़ती है, चाहे घुटना नीचे करके या घुटना उठा करके, आप अनुसार कर सकते हैं। बहुत अच्छे। अब धीरे से घुटनों को नीचे ले आए, हाथ को भी थोड़ा अंदर ले आएंगे। हम लोग यहां से भर्मासन की स्थिति में आ गए हैं, यानी कि जिसे हम लोग टेबल टॉप पोजीशन कहते हैं, उस पर आ गए हैं। यहां पर हम लोग गौ मार्जरियासन का अभ्यास करेंगे। पहले हम लोगों ने प्लैंक किया। प्लैंक हमारी फुल बॉडी स्ट्रेंथनिंग का काम करता है, साथ ही साथ हमारे बैली से फैट को रिड्यूस करने का भी काम करता है, हमारे ऑब्लिक्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अब हम लोग कर रहे हैं कैट एंड काउ। इसके लिए आपने टेबल टॉप वाली पोजीशन पे आना है, फिर यहां से श्वास को भरते हुए अपने हिप्स को ऊपर को उठाना है। आपके जो नेवल पॉइंट है वो नीचे को जाएगा जब आपके हिप ऊपर को आएंगे, यानी कि पेल्विस को आपको इंटीरियर टिल्ट करवाना है। आपकी चेस्ट नीचे की तरफ को खुलेगी और हेड को आपने धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है, और साथ साथ शोल्डर्स को भी डाउन करना है। शोल्डर आपके नेक के पास स्टक नहीं रहेंगे, शोल्डर भी डाउन होगा आपका। बैक पे एक अच्छा सा आर्च लेके आए, फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर आपका नीचे आएगा। साथ साथ आपने मिड बैक को ऊपर को उठाना है, बटक्स को रोल इन करवाना, टेल बोन जो है आपकी अंदर की तरफ को टक होगी। मिड बैक जितना हो सकता है ऊपर को उठाने का प्रयास करें। इस तरह से यह अभ्यास हमारा चलता रहेगा। दोबारा से श्वास को भरते हुए अपने बैक पे आर्च लाना, जैसे हम लोगों ने पहले किया था, और श्वास को छोड़ते हुए अपने पीठ को यानी कि स्पाइन को ऊपर की तरफ को लिफ्ट करना है, राउंड शेप में लाना है। एक बार और श्वास को भरेंगे, आर्च बनाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, राउंड शेप में आएंगे। अब यहां तक अभ्यास को समझ चुके हैं आप। अब थोड़ा सा गति को और बढ़ाते हैं और कम से कम 5 बार और करते हैं साथ में। चलिए, श्वास को भरते हुए आर्च बनाएंगे, अभ्यास चलता रहेगा। श्वास को छोड़ते हुए अपनी स्पाइन को राउंड शेप में लाएंगे। श्वास भरें, आर्च बनाएं, श्वास छोड़ें, राउंड शेप पे लाएं। श्वास भरें, आर्च बनाएं, श्वास छोड़ें, राउंड शेप पे लाएं। श्वास भरें, आर्च बनाएं, श्वास छोड़ें, राउंड शेप में लाएं। श्वास भरें, आर्च, श्वास छोड़ें, राउंड शेप में लाएं। चलिए एक बार और कर लेते हैं। श्वास को भरते हुए आर्च करेंगे, यहां पर रुकेंगे हम लोग, रुके रहें, रुके रहें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आर्च बनाएंगे, रुकेंगे यहां पर 1-2 सेकेंड, रुके रहें। अब धीरे से वापस यहां से हम लोग जा रहे हैं बालासन की स्थिति में। इसके लिए आपने पैरों के पंजों को मिला लेना, यानी कि अंगूठे के पैर के मिले रहेंगे, एड़ियां फैली रहेंगी, घुटना आप चाहे फैला लें चाहे मिला लें। इसके बाद आपने हाथों को सामने की तरफ लेके जाना है। यदि आपने और भी आराम की अवस्था में जाना है तो आप अपने हाथों को पैरों के बगल पे रख लें। ये हमारी शशांक आसन की स्थिति आ गई। यहाँ पर रुकने के बाद अपने हाथ और कंधों को एकदम से ढीला छोड़ दें और अपना ध्यान अपने श्वास पे लेके जाएं। धीरे धीरे लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। ये आपका रेस्टिंग पॉइंट है, परंतु इस रेस्टिंग पॉइंट के भी अपने बहुत सारे लाभ होते हैं। इससे पहले जो आपने अभ्यास किया गौ मार्जरियासन, कैट एंड काउ का, स्थिति में बने रहेंगे। लगभग हम लोग 15 से 30 सेकंड रुकेंगे। जो आपने अभ्यास किया गौ मार्जरियासन का, वो आपकी स्पाइनल हेल्थ पे काम करता है, साथ साथ आपके डाइजेशन को वो इंप्रूव करता है। जैसे कि हमारा अगर डाइजेशन अच्छा नहीं होता है तो फैट नेचुरली बढ़ने लगता है। तो पहले हम लोग क्या है कि डाइजेशन को भी हम अच्छा करना चाहेंगे, साथ साथ स्पाइनल हेल्थ पे फोकस करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन के फ्लो को हमारी स्पाइन में और हमारे ब्रेन की तरफ ये बढ़ा देता है। तो हमको ये सारे बेनिफिट कैट एंड काउ के मिलते हैं। अब हमारा जो ये है चाइल्ड पोज या फिर हमारा रैबिट पोज, शशांक आसन, ये हमारे माइंड को काम करता है, स्टडी बनाता है, ताकि हमारा जो हमारे पढ़ाई पे या हमारे काम पे हमारा फोकस बढ़ने लगे। तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद हम लोग अब धीरे से खड़े हो जाएंगे। हमारे खड़े होकर के करने वाले आसन यहाँ से शुरू होने वाले हैं। हमारे जो मुख्य आसन है वो यहाँ से शुरू हो जाएंगे। चलिए उठ करके खड़े हो जाएंगे। हमारा जो पहला अभ्यास अभी तक की क्या थी, हमारी बेसिक प्रिपरेशन थी, आप कह सकते हैं ये वार्म अप थी हमारी। अब यहाँ से हमारा मुख्य अभ्यास शुरू हो रहा है। पहला हमारा अभ्यास है उत्कटासन। उत्कटासन के लिए आपने अपने हाथों को अपने कमर पे रखना है। पैर आप चाहे तो मिला लें, यदि आपके घुटने चिपकते हैं, देखिए ध्यान देंगे, यदि आपको नोक नी है और
नोकनी होने पे जब आप पैर मिलाते हैं तो आपके घुटने चिपक जाते हैं, तो पैरों को हमेशा खोल के रखें। यदि नोकनी ही नहीं है तो आप पैरों को मिला सकते हैं। इसके बाद आपने घुटनों को मोड़ना है। जैसे ही आप घुटनों को मोड़ रहे हैं, यहां पर हिप का भी रोटेशन आता है। मैंने आपको अपने बटक्स को रोल इन करवाया है। यहां पर बटक्स मेरे हल्के से रोल इन हो रहे हैं और मैं घुटनों को मोड़ रहा हूं। अब यहां से पीठ की तरफ से देखोगे तो मेरी पीठ जो है आपको एकदम से सीधी दिखाई देगी। मैं टी शर्ट को हल्का सा आगे खींचता हूं ताकि आपको दिखाई दे, ये पीठ एकदम से सीधी दिखाई देगी। मिस्टेक क्या होती है वो समझ लें। लोग क्या करते हैं, जब घुटनों को मोड़ते हैं तो ऐसे इस तरह से पेल्विस को आगे को टिल्ट करते हैं, इससे आपके लोअर बैक पे प्रेशर बनता है। ये गलत पोजीशन है, ये ना करें। दूसरा, घुटनों को अपने पैरों की जो उंगलियां उससे आगे ना लेके जाएं, टोस से आगे नहीं आएंगी, ये इसकी सीध में या इससे पीछे रहेंगे जहां पर आपको बैलेंस मिल रहा है। बस दो चीजों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चलिए साथ में करेंगे। हाथ अपने हिप पे ले आए। अब यहां से लंबा सा श्वास लेते हुए घुटनों को मोड़ेंगे और बटक्स को रोल इन करवाएंगे। जरूरी नहीं है आपने बहुत ज्यादा डीप जाना है, जितना आप आराम पूर्वक जा सकते हैं उतना ही जाएं। नीचे देखेंगे और ध्यान देंगे कि घुटने आगे ना जाएं आपके पैरों की उंगली से, इतना ठीक कर लें। फिर सामने देखें, अपनी दृष्टि को एक बिंदु पे केंद्रित कर लें और फिर यहां से आपने हाथों को बगल से ऊपर को उठा लेना है। सामने को देखेंगे, हथेली को मिलाएंगे नहीं, हथेलियां फैला के रखें। रुकेंगे यहां पर उत्कटासन की स्थिति में। श्वास और प्रश्वास चलता रहे। कुछ क्षण यहां पर रुकें ताकि शरीर में आसन का प्रभाव बढ़ने लगे। उत्कटासन आपके लोअर बॉडी पे काम करता है और लोअर बॉडी को ये मजबूत भी करता है, साथ साथ ये फैट रिड्यूस करने का भी काम करता है। रुके रहेंगे, स्थिति को बनाए रखें, स्थिति को बनाए रखें। बहुत सुंदर, रुके रहेंगे। अब धीरे से हाथों को पहले नीचे ले आए, कमर पे रख लेंगे और धीरे 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 अपने घुटनों को भी सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमारा अगला अभ्यास है वीरभद्रासन 1 की स्थिति का। अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाएं। यहां पे कमर में हाथ रखने के बाद धीरे से घुटनों को हल्का सा मोड़ लें। अपने दाएं पांव पर संतुलन बनाएं, बाएं पैर को ऊपर उठाएं और फिर धीरे से बाएं पांव को पीछे की तरफ किक करवाएंगे इस तरह से। अब जब यहां पर पीछे लेके गए हैं तो ध्यान देंगे कि आपके जो दोनों पैर हैं वो एकदम से एक के पीछे एक ना रहे, नहीं तो क्या होगा कि आप बैलेंस खोने लगेंगे। आपको पीछे वाले पांव को हल्का सा बाहर की तरफ रखना है। इसे हम लोग रेलवे ट्रैक पोजीशन कहते हैं, बाहर की तरफ रखेंगे। ये जो स्थिति हमारी बन रही है इसे कहते हैं हम लोग वीरभद्रासन 1 की स्थिति। 3 प्रकार होते हैं इसके, ये पहला प्रकार है उसका। आपका जो आगे वाला पांव का घुटना है उसको देखेंगे, घुटना और एंकल यानी कि नी और एंकल आपका एक सीध में रहेगा। इसके बाद जो पीछे वाला पांव है उसकी एड़ी को उठा के रखें, नहीं तो आपके एंकल और नी पे प्रेशर आ सकते हैं। बहुत सारे लोग इसे इस तरह से करते हैं जो नी और एंकल के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ऐसे में आपको अपनी हील को उठा के रखना है, पीछे को पुश करें हील को। यदि घुटने पे आपको हल्का सा प्रेशर लगे तो पीछे वाले पांव की घुटने को, अपनी नी को हल्का सा बैंड कर सकते हैं। इससे आपके बैक पे भी प्रेशर नहीं आएगा, नी पे भी नहीं आएगा। यदि आप सीधा कर पाते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं तो सीधा कर लें, अपने अनुसार करेंगे। सामने देखेंगे, अपना ध्यान एक बिंदु पे लेके जाएं जैसे हमने पहले किया था। दृष्टि को बना ले अपनी और फिर लंबा श्वास लेते हुए हाथों को बगल से फैलाएं ताकि आपके शोल्डर अच्छे से खुल जाएं। बगल से फैलाते हुए ऊपर लेके जाएंगे। हाथों के बीच में अच्छी खासी दूरी रखें, इन्हें पास ना लाएं। कंधों की सीध से थोड़ा सा ज्यादा खोलें और शोल्डर को नीचे रखें। शोल्डर को कान के पास नहीं चिपकाना है। बहुत अच्छे, स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। कुछ क्षण हम लोग यहां पर रुकेंगे। वीरभद्रासन 1 की जो स्थिति होती है ये मन मस्तिष्क में बल प्रदान करता है। देखिए, लोग कमिटेड नहीं हो पाते हैं अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी दिनचर्या को लेकर के, जिसके कारण से जो पूरी लाइफस्टाइल है वो इम्बैलेंस हो जाती है। ऐसे में फैट का बढ़ना तो नॉर्मल ही है कि आपका फैट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वीरभद्रासन आपके अंदर संकल्प की शक्ति को बढ़ाता है, शारीरिक और मानसिक मजबूती को लेकर आता है। रुके रहेंगे यहां पर, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। अब धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आए, आगे की तरफ से ला सकते हैं, बगल से भी ला सकते हैं और फिर अपने पीछे वाले पांव को उठा करके आगे लेके आ जाए। यही प्रक्रिया को हमने दूसरी तरफ से दोहराना है कि घुटनों को मोड़ा, बाएं पैर पे यानी कि लेफ्ट लेग पे संतुलन बनाए, बैलेंस करेंगे और राइट लेग को पीछे की तरफ को किक करेंगे। आपके आगे वाले पांव का जो घुटना है यानी कि नी और एंकल एक सीध में आएगा जैसे हमने पहले किया था। हिप आपके स्क्वायर रहेंगे, देखिए हिप ऐसे नहीं रहेंगे तिरछे। ये वाला जो पोर्शन है आपका यानी कि जो बैक लेग के हिप वाला जो पोर्शन है ये आगे की तरफ देखेगा और आपकी जो एड़ी है वो उठी रहेगी और पीछे को खिंची रहेगी। ऐसा नहीं वो आपको आगे को धक्का मार रही है, वो पीछे को खिंची रहेगी इस तरह से। पीछे वाले पांव की जो मांसपेशी यानी कि क्वाड्रिसेप्स को आपको लिफ्ट करके रखना है, नी कैप को भी लिफ्ट करके रखना है, आगे वाले पंजे को अच्छे से प्रेस करना है ताकि एक्टिवेशन आपके आगे वाले पांव पे भी आ जाए। सामने देखेंगे, अपना ध्यान एक बिंदु पे लगा लें। साथ ही साथ अपने पेट को हल्का सा अंदर को खींच के रखें और चेस्ट को फैलाएं। इस तरह से नहीं फैलाना है, आपको पुश नहीं करना है बाहर को, आपने ऊपर को लिफ्ट करते फैलाना है। फिर हाथों को बगल से ऊपर लेके जाएंगे।
हथेलियां जैसे पहले बताया था कंधे के समानांतर से थोड़ा ज्यादा खोलें और शोल्डर को नीचे करके रखें, ऊपर को ना उठने दें, कान के पास नहीं आएंगे, नीचे रहेंगे, स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत सुंदर, रुके रहेंगे, श्वास पे ध्यान लगाएं और अपनी दृष्टि को एक बिंदु पे केंद्रित करके रखें। अब दाएं बाएं नहीं देखना है आपने, सिर्फ एक बिंदु पे अपनी दृष्टि को केंद्रित कर लें। बहुत सुंदर। अब कुछ क्षण यहां पर रुकने के बाद धीरे से अपने हाथों को सामने से या बगल से नीचे ले आए, कमर पे ले आएंगे वापस से, और पीछे वाले पांव को उठा करके आगे लेके आ जाएंगे। तो ये था अभ्यास हमारा वीरभद्रासन 1 की स्थिति का। अब हम लोग करने जा रहे हैं वीरभद्रासन 2 की स्थिति। हमारा जो 1 है वो क्लोज्ड हिप पोजीशन हम उसे कहते हैं, और जो 2 है उसे हम लोग हिप ओपनिंग पोजीशन कहते हैं। यानी कि आपको अब एडिशनल बेनिफिट मिलने वाले हैं। इसके लिए आपने अपने योग मैट के बीच में आना है, हाथों को इस तरह से अपने चेस्ट के ऊपर रखना है कि हाथ की उंगलियां मिलेंगी। फिर घुटनों को मोड़ते हुए जंप करना है, पैरों को फैलाना है और हाथ कमर पे। अब यहां से हमने अपने राइट फुट को बाहर की तरफ को टर्न किया, नीचे देखेंगे कि आपकी जो आगे वाले पांव की जो हील है वो पीछे वाले पांव के, यानी कि जो बैक फुट का जो सेंटर आर्च है, या फिर आप बैक फुट का सेंटर आप ले सकते हैं, उसकी सीध में आएगी। आपकी जो आगे वाले पांव की जो हील है वो बैक फुट के सेंटर पे आएगी। इतना आपका हो गया। इसके बाद आपको आगे वाले पांव के घुटने को मोड़ना है कि आपका नी और एंकल जो है वो एक सीध में आ जाए। अब क्या होगा कि आप में से कुछ लोग ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, कुछ कम होंगे। ये जो डिस्टेंस है ये कम फ्लेक्सिबल लोगों के लिए है। यदि आपको लगता है कि आपके जो हिप जॉइंट है उसमें स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा है, तो आप पीछे वाले पांव को और भी पीछे लेके जा सकते हैं, ताकि ये जो स्टंट है आपका जो डिस्टेंस है थोड़ा और खुल जाए और बेनिफिट भी आपका उतना ही बढ़ जाता है, पर कठिनता भी उतनी ज्यादा आ जाती है। आप अपने बॉडी के अनुसार ही एडजस्ट करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप जितना खोलेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी अलाउ नहीं करती और हम उसे ज्यादा पुश कर देते हैं। ऐसे में हम बोलते हैं कि आपने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, पुश नहीं की, क्रॉस कर दिया। जब आप क्रॉस करते हो तो इंजरी की तरफ आप बढ़ते हो। हमेशा ध्यान देंगे, क्रॉस नहीं करना है, पुश आप भले कर सकते हो। तो आप यहां पर थे एकदम से पहले दिन, अब दूसरे दिन थोड़ा सा पीछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले दिन आपने एकदम से पांव को खोले, तो आप अपने अनुसार उसे एडजस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, यहां तक आप समझ गए हैं। आपके जो फीमर है वो एक्सटर्नली रोटेट कर रही है आपके हिप जॉइंट से। आपको जो पीछे वाले पांव का जो आउटर एज है वो नीचे जमीन पे अच्छे से प्रेस कर रहा है। आगे वाले पांव की जो थाई है, इनर थाई, इसको आपने बाहर की तरफ को स्ट्रेच करवा के रखना है, ताकि ये जो घुटना है ये सामने की तरफ देखे। यदि नहीं देख पा रहा है, इस तरह से अंदर को टिल्ट हो रहा है, तो आपको आगे वाले पांव की एड़ी को हल्का सा अंदर कर देना है। जैसे मैं आपकी तरफ को, ये कैमरे की तरफ को मैं इसे अंदर को कर लिया है, तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। यदि आपका घुटना बहुत ज्यादा नीचे ऐसे गिर रहा है तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। पीछे वाले पांव को भी आप इसी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि ये हिप ऐसे अंदर की तरफ को आ रहा है, खुल नहीं पा रहा है ठीक से, तो पीछे वाले पांव की एड़ी को आप हल्का सा अंदर कर लेंगे तो आपका हिप खुलने लगेगा। थोड़ा सा संतुलन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा शुरुआत में। जैसे जैसे आपका संतुलन बनने लगे तो ये स्थिति आपको काफी लाभ देगी। चलिए, अपने पैरों की स्थिति को अच्छे से बना लें। इसके साथ ही आपको पेल्विस को इंटीरियर टिल्ट करना है, यानी कि पीछे की तरफ को रोटेट करवाना है बटक्स को। पेल्विस आपका एकदम से न्यूट्रल रहेगा। आपने यहां से टोर्सो को ऊपर की तरफ को लिफ्ट करना है ताकि स्पाइन आपकी लिफ्ट हो जाए। शोल्डर को पीछे की तरफ को रोल करना है। इसके बाद अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड की ओर लेके जाएंगे, शोल्डर लेंथ में खींचेंगे थोड़ा सा बॉडी को, ताकि ये जो सेंटर है बॉडी का ये सेंटर पे रहे। फिर अपने राइट हैंड को खोलेंगे और फिर अपने हेड को टर्न करवाएंगे सामने। वापस से अपना ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित करेंगे, होल्ड करेंगे, रुके रहें यहां पर। कुछ श्वास और प्रश्वास लेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। देखिए, श्वास लेने में कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है और सुगमता भी लगनी चाहिए। आपके श्वास में कराहट की आवाज नहीं आनी चाहिए। ऐसे श्वास नहीं लेनी है, ऐसे नहीं लेना। आराम से लंबा गहरा श्वास लें, स्थिति का आनंद लें। आपको खुद आपके शरीर को, मन मस्तिष्क को लगना चाहिए कि आप उसके साथ कुछ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, कोई ऐसी अच्छी प्रक्रिया कर रहे हैं जिससे उसका आगे जाकर के कुछ भला होने वाला है। तो यहां पर स्थिति आपकी इस तरह से बनी रहेगी। आराम पूर्वक आपका श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे धीरे अपने हाथों को अपने कमर पे ले आए, धीरे से आगे वाले पांव को सीधा करें और पंजे को अंदर लेके आ जाएंगे। अब यही प्रक्रिया को हम लोग दूसरी तरफ से दोहराने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग अपने लेफ्ट फुट को बाहर की तरफ टर्न कर लेंगे। बाकी के जो निर्देश मैंने पहले जैसे दिए थे वैसे ही चलेंगे। आपको पहले नीचे देखना है, एड़ी को, आपकी जो हील है उसे पीछे वाले पांव के सेंटर
पे लेके आना है, सीध में आएगी। इसके बाद घुटना मुड़ेगा, नी और एंकल सीध में आते हैं। यहाँ पे आपको आउटर एज को प्रेस करना है, इनर भी प्रेस होता है परंतु आउटर की तरफ आपको ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पे आपकी जो फीमर है वो एक्सटर्नली रोटेट हो रही है। इसके बाद आपको पेल्विस को रोटेट करवाना है, यानी कि आपके बटक्स जो है रोल इन करेंगे, टेलबोन टक्ट इन होगी। इस तरह से ये पोजीशन बनेगी तो आपके लोअर बैक में किसी भी तरह का प्रेशर नहीं बनेगा। बाकी जो एडजस्टमेंट आपको मैंने हील वाला बताया था पहले कि घुटना नीचे गिर रहा हो यहां से या हिप टेढ़ा हो रहा हो तो क्या करना है, वही आपने यहां भी फॉलो करना है। अब यहां से हम लोग राइट हैंड को राइट साइड लेके जाएंगे, शोल्डर की लेंथ पे लाने का प्रयास करें, बॉडी को हल्का सा शिफ्ट करें ताकि बॉडी यहां पर सेंटर पे आए। और इसके बाद हम लोग अपने लेफ्ट आर्म को स्ट्रेच करवाएंगे, टर्न करेंगे हेड को सामने की तरफ, एक टक एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को केंद्रित कर लें और रुकेंगे। यहां पर श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। धीरे धीरे आपने श्वास लेना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। पहले की तरह स्थिति को बनाए रखेंगे, स्थिति का आनंद लें। जैसे पहले बताया था कि श्वास आराम पूर्वक बहती रहे, आपकी श्वास जो है आपकी आराम पूर्वक चलती रहे। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को कमर पे लाएंगे, धीरे धीरे घुटने को सीधा करेंगे, आगे वाले पांव को अंदर की तरफ टर्न करवा लें। तो यहां तक थी हमारी वीरभद्रासन 1 की स्थिति और उसके बाद आया हमारा वीरभद्रासन 2 की स्थिति। अब यहां से आपने पैरों को जैसे था वैसे ही फैला के रखना है, पंजे आपके सीधे रहेंगे, ऐसे बाहर की तरफ को तिरछे नहीं रहेंगे। प्रयास करें कि इनको सीधा रखें। थोड़ा सा थायर्डनेस आएगी शुरुआत में आपको, कोई बात नहीं, ऐसा सबके साथ होता है, एंकल थोड़ा सा थकते हैं। चलिए, इसके बाद आपने अपने क्वाड्रिसेप्स को, ये जो मसल्स है आपके ऊपर की क्वाड्रिसेप्स, इसको पुल करना है, नी कैप को पुल करना है, अपने इनर और आउटर एज जो आपके फीट का है दोनों तरफ से आपको प्रेस करवाना है। इसके बाद हाथों को कंधों के समानांतर पे फैला लें, अपने हाथ को दाएं बाएं करके देख लें कंधे की सीध में है कि नहीं। शोल्डर को डाउन रखना है, आपने चेस्ट को लिफ्ट करना है। पेल्विस आपका, जैसे मैंने पहले बताया था, आपका जो पेल्विस है न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा, यानी कि बटक्स को रोल इन करके रखना है। बस स्थिति को इसी तरह से बना के रखेंगे। इसे हम लोग उत्थित ताड़ासन कहते हैं। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। सामने एक टक एक बिंदु पर दृष्टि को केंद्रित करना है दोस्तों। दृष्टि आपकी बहुत ही मुख्य है, तभी आपका जो ध्यान है आपका इस पूरी श्रृंखला के लिए जो आपने कमिटमेंट किया है वो बना रहेगा। बहुत सुंदर। अब हम लोग हाथों को कमर पे ले आते हैं, यहां से अपने राइट फुट को राइट साइड को टर्न करवाएंगे। हम लोग त्रिकोणासन करने जा रहे हैं। ये आपके पैरों की मांसपेशियों को थोड़ा खोलेगा, पैरों में मजबूती लाएगा, साथ साथ जो हमारे साइड की जो चर्बी होती है, वे ये जो साइड लाइन की जो चर्बी होती है, हिप के अराउंड की जो चर्बी होती है, ये जो सारा फैट है हमारा, इसको कम करने में मदद करेगा। तो चलिए, यहां से आपने वापस से नीचे देखना है ताकि आप पहले जैसा हमने मेजरमेंट लिया था वॉरियर 2 में, वही मेजरमेंट ले लें कि आगे वाली जो हील है वो पीछे वाले पांव के सेंटर की सीध में आ जाए। फिर श्वास को भरते हुए अपने राइट आर्म को ऊपर को उठाना है। आप में से कुछ लोगों को आवश्यकता पड़ेगी इन 2 ब्लॉक की। ब्लॉक का प्रयोग भी मैं आपको दिखला देता हूं कि आपको किस तरह से करना है। तो आप साथ ही साथ ब्लॉक को भी पास में रख लें। यदि आप बिगिनर हैं तो ब्लॉक को 2 ब्लॉक को इस तरह से रखेंगे, एक नीचे ऐसे रहेगी और दूसरी इस तरह से आपको हाइट देगी। पैर के पीछे रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं अगर आपको कठिन लगे तो इसे पैर के आगे भी आप रख सकते हैं। अब यहां से श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को हम ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए दाएं साइड का जो हिप है इसे अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे। इस तरह से ये अंदर को जाता रहेगा, ये वाला हिस्सा स्ट्रेच होगा, ये ऐसे नहीं मुड़ेगा, इसको स्ट्रेच करवाना है। यानी कि आपका जो लोअर एब्डोमेन है या फिर आप लोअर टोर्सो कह सकते हैं, उसे आपने स्ट्रेच करवाना है और आगे को झुकना है। फिर धीरे से अपने हाथ को नीचे ले जाना है, बॉडी को ऐसे तिरछा नहीं करना है, एकदम से सीधा रखना है। फिर आप अपने हाथ को इस ब्लॉक के ऊपर रख सकते हैं। यदि आपने प्रयास जो ये प्रैक्टिस है या अभ्यास पहले किया हुआ है तो इसे आपने इस तरह से सामने रखना है, ये स्थिति बनेगी। फिर अंत में आपने ऊपर वाले हाथ को भी ऊपर को स्ट्रेच करवाना है। त्रिकोणासन की स्थिति में हम लोग आ गए हैं। गर्दन जो है वो आपके मेरुदंड यानी कि स्पाइन की सीध में रहेगी। धीरे से आपने ऊपर को देखना है, होल्ड करेंगे, स्थिति को बनाए रखेंगे। इस बार आपने ऊपर अपने हाथ के अंगूठे की तरफ दृष्टि को बना के रखना है। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत सुंदर। अब यहां पर आगे वाले पांव पे दबाव बनाएंगे, ऊपर वाले हाथ को कमर पे लाएं और धीरे से नीचे वाले हाथ को ऊपर को उठाएंगे और धीरे धीरे इसे कमर पे लाएंगे। अब यही अभ्यास हम लोग दूसरी तरफ से करने जा रहे हैं। तो पैरों को बदल लें। जो मैंने पहले मेजरमेंट बताया था कि हील टू सेंटर आर्च और सेंटर ऑफ द फुट, वो वाला मेजरमेंट आप यहां पर ले लेंगे।
थाइज आपकी एक्सटर्नली रोटेट हो रही है। अब थोड़ा सा ध्यान हम लोग जो टेक्निकल पार्ट है उस पर भी लगा लेते हैं। यहां पर जो आपकी फीमर है वो एक्सटर्नली रोटेट हो रही है। इसके बाद आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है ये ऊपर की तरफ को पुल कर रही है, साथ ही साथ आपकी नी कैप भी पुल कर रही है, काफी कहीं ना कहीं आपकी एक्टिवेट हो रही है थोड़ा बहुत। अब श्वास को बढ़ते हुए आपने लेफ्ट आर्म को ऊपर उठाना है, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट हिप को अंदर को लाना है ताकि यहां पर भी अच्छा सा खिंचाव आए आपके, और धीरे धीरे आपने अपने लेफ्ट साइड को झुकते चले जाना है। आपका जो लेफ्ट साइड का जो टोर्सो है वो खिंचा रहेगा, और फिर हाथ को नीचे लेके जाएंगे। देखिए जैसे आपको पहले ब्लॉक की जरूरत पड़ी थी, ब्लॉक को पहले ही तैयार करके रखें ताकि आपको बार बार हिलना ना पड़े अपने पोज से। और इसके बाद यहां पर यह स्थिति बनने के बाद आपने धीरे धीरे अपने ऊपर वाले हाथ को भी ऊपर को खींचना, दोनों हाथ अपोजिट डायरेक्शन में अच्छे से खींचेंगे। शरीर का जो वजन है वो आपके पैरों पर रहेगा, यानी कि पैरों को मजबूत बना के रखें, तभी आपको जो नीचे वाला हाथ है थोड़ा फ्री भी रहेगा। अब धीरे से ऊपर देखेंगे, हाथ के अंगूठे पे दृष्टि लगाएं, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत सुंदर। ध्यान रखेंगे आपका पेल्विस जो है वो रोटेट रहेगा, यानी कि आपकी टेलबोन हल्की सी टक इन रहेगी ताकि लोअर बैक में किसी भी तरह का प्रेशर ना रहे। इसके अलावा आपका जो पेट है वो अंदर को रहेगा, बाहर को फैला हुआ नहीं रहेगा। अब यहां पर हम लोग आगे वाले पांव पर वापस से वजन थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ऊपर वाले हाथ को कमर पे लाएं, अपने लेफ्ट फुट को प्रेस करेंगे, लेफ्ट आर्म को ऊपर को उठाएंगे, फिर धीरे से हाथ कमर पे, पंजे को अंदर को टर्न कर लेते हैं। यहां तक हमारी स्थिति बन गई। थोड़ा सा आपके पैर थकने लग गए होंगे, हो सकता है ज्यादा भी थकने लग गए होंगे, पर चाहे तो आप थोड़ा अंदर आकर के पैरों को शेक कर सकते हैं, नहीं तो मेरे साथ प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहां से हम लोग कुछ आसनों को थोड़ा फ्लो में करेंगे, यानी कि थोड़ा गत्यात्मक। अभी तो हमने थोड़ा स्टडी पोजीशंस की थी, अब थोड़ा सा हम लोग फ्लो पे जाएंगे आसनों पे, और उसके बाद हमारा जो अंतिम छोर है इस पूरे अभ्यास का उसकी ओर बढ़ेंगे। ये स्थिति है हमारी प्रसारित पाद की, यानी कि पैरों को हमने फैला रखा है। इसमें करने जा रहे हैं हम पादोत्तान स्थिति, यानी कि मेरुदंड को हम लोग आगे की तरफ झुकाएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को आवश्यकता पड़ेगी इन 2 ब्लॉक की, तो इन्हें आप आगे इस तरह से रख सकते हैं। ऑलराइट, पैर ध्यान देंगे कि जो पांव बाहर की तरफ से, ये जो आउटर एज है ये एकदम से सीधा बना रहेगा। ये पांव ना अंदर को होगा ना बाहर की तरफ को फैलेगा, ये सीधा रहेगा। पैरों को आप कम भी खोल सकते हो और ज्यादा भी, ज्यादातर लोग हो सकता है ज्यादा ना खोल पाए। कम खोलेंगे तो आपकी बैक भी सेफ रहेगी और पैर पे भी कम लोड पड़ेगा। यदि आपकी बॉडी अलाउ करती है तब आप अपनी लिमिट को थोड़ा सा पुश कर सकते हैं, परंतु क्रॉस नहीं करना, ध्यान रखेंगे। अब लंबा श्वास यहां पे लें, पहले उसको रोटेट करवाएं, टेलबोन आपकी टक इन होगी, श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने हिप जॉइंट के पास से आपने आगे को झुकना है इस तरह से। यहां पर हमारे ब्लॉक का काम शुरू हो जाता है। आपने अपने हाथों को ब्लॉक पे रख लेना है। देखिए मेरुदंड सीधा रहेगा, पीठ को सीधा रखने के लिए, यानी कि अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखने के लिए आप अपने ब्लॉक की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप थोड़ा और ऊपर भी आ सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, और चाहें तो इससे नीचे भी जा सकते हैं, जितना आप जा सकते हैं। हो सकता है आपको ब्लॉक की आवश्यकता पड़े ही ना, आप बिना घुटने मोड़े और पीठ को मोड़े हुए अपने मेरुदंड को यानी कि स्पाइन को सीधा रख पाए। इस तरह भी आप आकर के रुक सकते हैं। बस यहां पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, आपकी स्पाइन इस तरह से हंच नहीं करनी चाहिए। यदि कर रही है, राउंड शेप में आ रही है, तो ब्लॉक लें और फिर देखें कि आपकी चेस्ट सामने से खुल रही है कि नहीं खुल रही है। यदि नहीं खुल रही है तो हाइट और बढ़ाएं। यदि ब्लॉक से भी काम ना हो पाए तो सामने चेयर रखें, उसके ऊपर हाथ आप रख लें। तो जहां पर ब्लॉक नहीं है आपके पास, किसी भी आसन में एक कुर्सी रख लें जो हल्की हो थोड़ा सा, उसके ऊपर हाथ रख लें, तो आपकी जो पीठ है वो सीधी रहेगी। इस तरह से स्थिति बनेगी। अब यहां से हम लोग अगली स्थिति की ओर बढ़ेंगे। एक ब्लॉक को आप सेंटर पे आप चाहे रख लें, या फिर ब्लॉक की आवश्यकता नहीं तो बिना ब्लॉक के भी कर सकते हैं। यहां पे हम लेफ्ट हैंड को इस ब्लॉक के ऊपर रखते हैं। ब्लॉक आपके दोनों पैरों के सेंटर और थोड़ा आगे पे रहेगी। वजन आपको तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि पैर और अपने हाथ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। दाएं हाथ को थोड़ा सा फ्री करें और नीचे को स्ट्रेच करवाएं, लंबा श्वास लें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने राइट हैंड को, दाएं हाथ को ऊपर की तरफ को उठाएंगे, जितना उठा सकते हैं। नहीं उठा पा रहे हैं, किसी कारण से आपका हाथ स्टक हो जा रहा है, तो इसे कमर पे रख लें इस तरह से, और फिर अपने अपर शोल्डर को यानी कि राइट शोल्डर को आपने रोटेट करवाना है और ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करना है। रुकेंगे यहां पर कुछ क्षण, कुछ सेकंड यहां पर रुकें, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा और फिर धीरे से बॉडी को नीचे ले आएंगे। हाथ चेंज कर लेंगे, राइट हैंड डाउन एंड नाउ लिफ्टिंग योर लेफ्ट आर्म अप। अपने बाएं हाथ को ऊपर को उठाएंगे, दाएं हाथ को पुश करें। देखिए जब आप पुश नहीं करेंगे तो ऊपर वाला हाथ ऊपर जाएगा भी नहीं। हाँ, यदि सीधा नहीं हो पा रहा है किसी कारण से तो इसे हिप पे रख लें। यदि आपको पेन लग रहा है शोल्डर पे तो इसे हिप पे रख लें। फिर धीरे से नीचे आ जाएंगे।
अब हम लोग इस ब्लॉक को उठा करके अपने दाएं यानी कि राइट फुट के पास पे ले आएंगे और लेफ्ट आर्म को नीचे टिका लेंगे जैसे हमने पहले टिकाया था। हथेली को रख लिया हमने यहाँ पे और फिर यहां से हल्का सा ट्विस्ट होगी बॉडी, फिर हम दाएं हाथ को ऊपर को उठाएंगे यानी कि राइट आर्म को ऊपर लेके जाएंगे। यदि नहीं हो पाए किसी कारण से तब आपको क्या करना है, हिप पे रखना है जैसे हमने पहले रखा था। इसे इस तरह से रैप कर लें और फिर शोल्डर को रोटेट करवाएं, फिर नीचे आ जाएंगे, फिर ब्लॉक को बदल दें, हाथ बदल लें। अब इस समय आपका राइट हैंड डाउन है और लेफ्ट को आप अप करेंगे, श्वास के साथ करना। श्वास लें और छोड़ते हुए पूरा ट्विस्ट करवाएं जितना जा सकता है। अपनी मैक्सिमम पोजीशन में जाने के बाद ब्रीद इन करें, श्वास को भरते हुए धीरे से वापस आपने नीचे आ जाना है सेंटर पे। फिर से ब्लॉक लेकर के हम सेंटर पे आ जाएंगे, हेड को उठा करके सामने को देखेंगे और फिर यहां से प्रयास करेंगे हाथों को कमर पे लाने का। घुटनों को हल्का सा चाहे तो मोड़ लें और फिर धीरे 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 आप उठ करके ऊपर आ जाएंगे। अब यहां से हमने देवी आसन की स्थिति में जाना है। इसके लिए आपने अपने पंजों को बाहर की तरफ को घुमा लेना है और फिर धीरे से घुटनों को मोड़ते हुए इस तरह से आपने इस स्थिति पे आकर के रुकना है। इसे हम लोग अंग्रेजी में गॉडेसेस पोज कहते हैं। इसे पंजे बाहर की तरफ को रोटेट होते हैं। मेरुदंड को जितना हो सके सीधा रखने का प्रयास करें, हिप को बहुत ज्यादा पीछे को फैलने ना दें, पेल्विस को रोटेट करा के रखें और इसके बाद अपने हाथों को इस तरह से कंधों के समानांतर पे उठा लें। यहाँ पर मेरी एल्बो मुड़ी हुई है, एल्बो और शोल्डर को मैं प्रयास कर रहा हूँ शोल्डर की सीध में। शोल्डर से ऊपर ना उठाएं, भले नीचे हो जाए कोई बात नहीं। इसके बाद धीरे 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 अपने हथेली को अपने सामने की तरफ लाना है। इस तरह से स्थिति में रुके रहेंगे। इसको हम लोग उत्कट कोणासन भी कहते हैं। हथेली सामने की तरफ रहेगी। यदि आपका शरीर अलाउ करता है तो नीचे और भी बैठ सकते हैं, नहीं करता है थोड़ा ऊपर रहें। जहां भी आपको आसान लग रहा है रुकें। सामने एक टक एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को रखें, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा और फिर धीरे से हाथों को कमर पे ले आएंगे, धीरे धीरे घुटनों को सीधा करेंगे, पंजों को भी अंदर कर लें। हमारा अगला आसन है मलासन। बहुत ही सरल और सुगम आसन है, परंतु उन लोगों के लिए कठिन हो जाता है जिन्हें नीचे जमीन पर बैठने की आदत नहीं है। कुछ लोग इसे उड़कू आसन भी कहते हैं, हम लोग इसे सामान्य नाम में मलासन कहते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, आसान स्थिति में जाने के लिए यदि आपको बैठने का अभ्यास नहीं है तो आपने, देखो मैं आपको दिखा देता हूं, मलासन क्या है, सिंपल बैठने की पोजीशन है। यदि आप नहीं बैठ सकते इस तरह से तो आपने पहले आगे को घुटने को मोड़ना, आगे को झुकना है, किसी भी वस्तु का सहारा ले लें और फिर धीरे धीरे घुटनों को मोड़ने का प्रयास करें और पंजों को हल्का सा बाहर की तरफ, पंजों को इस तरह से बाहर की तरफ फैला लें और फिर बैठने का प्रयास करें। यदि जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं आपको लगता है कि ना नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, ये इसलिए भी होता है कि आपके जो टेंडन्स हैं आपके एंकल के पीछे से वो टाइट हैं। तो आपको क्या करना है, 2 ब्लॉक या फिर कोई रोल की हुई योगा मैट अपनी एड़ियों के नीचे पे रख लें। इस तरह से बैठेंगे तो आपके लिए स्थिति आसान हो जाएगी। तो एड़ी यदि उठ रही है तो नीचे से सपोर्ट लगा लें। अब यदि आपको लगता है कि सहारे की जरूरत नहीं है, यदि आप फ्लेक्सिबल हैं तो उसके बिना भी कर सकते हैं। पैर बाहर की तरफ खुले हुए हैं। अब आपको क्या करना है, हथेलियों को मिलाना है और फिर अपनी कोहनी को पैर के अंदर से लाना है और अपनी कोहनी से प्रेस करवाएं ताकि ये वाला जो हिस्सा है आपका, जो पेल्विस फ्लोर भी जिसे हम कहते हैं, ये थोड़ा सा खुलने लगे और पीठ को यानी कि अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ को लिफ्ट करना है, चेस्ट को ऊपर को उठाना है। सामने एक टक एक बिंदु पे अपनी दृष्टि को केंद्रित कर लें और आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें और छोड़ें। इस तरह से स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। इस अभ्यास से आपकी जो लोअर बॉडी है, जो आपका लोअर रीजन है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। ये एक हिप ओपनिंग की पोजीशन होती है जिससे आपके हिप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और हिप के अराउंड में जो अनावश्यक चर्बी जमा है उसको ये हटाने में आपको मदद करेगा। इस स्थिति में कुछ देर रुकने के बाद हम लोग यहां से धीरे 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 हाथ का सहारा लेते हुए पीछे की तरफ आ जाएंगे और पलटी मार करके आराम से बैठ जाएंगे। यदि आपको लग रहा है कि पैर थोड़ा सा थक गए हैं तो आप चाहें तो पैरों को सामने की तरफ खोल करके इस तरह से अच्छे से हिला लें और फिर उसके बाद पलटी मार करके बैठ जाएं। जब भी आप पलटी मार करके बैठते हैं आपके घुटने बहुत ऊपर को उठे रहते हैं या फिर आपकी पीठ सीधी नहीं हो पाती है तो आपको हमेशा नीचे से एक सहारा लेकर के ही बैठना चाहिए। जैसे कि मैं यहां पर एक ब्लॉक ले लेता हूं। इसको लेने के बाद
पहला काम यह होगा कि आपके घुटने जो उठे हुए थे ये थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे। दूसरा काम यह होगा कि ये जो ब्लॉक है ये आपकी स्पाइन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करने में मदद करेगा। तो इस तरह से आपने बैठ जाना है, आंखों को बंद करके अपना ध्यान अपने श्वास पे लेके जाएं। आपने 2, 3 या फिर 4 आराम पूर्वक लंबी धीमी गहरी श्वास लेनी है और छोड़नी है। इसके बाद धीरे से आंखों को खोलेंगे। हमारा जो अगला अभ्यास है वो है प्राणायाम का। हम लोग कपालभाति करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पूरी जो श्रृंखला है, चाहे वो डे 1 है या डे 1 से लेकर के 30 है, ये आपको हर तरह से आपको लाभ देगी। ये आपका सिर्फ आपको फैट घटाने में ही लाभ नहीं देगी, आपको कई तरह के मल्टीपल बेनिफिट आपके जीवन में लेकर के आएगी। यानी कि जब ये 30 दिन खत्म होगा तो आपको सिर्फ वजन में ही लाभ नहीं मिलेगा, आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो बहुत ही बेटर होने लगेगी। तो चलिए, कपालभाति हम लोग यहां पर करेंगे, कपालभाति प्राणायाम, जिसे हम लोग स्कल क्लिंजिंग ब्रेथ भी कहते हैं, जिसमें हम लोग श्वास को छोड़ने पे ज्यादा फोकस करते हैं। 90% एक्सेलेशन होता है और 10% इनहेलेशन होता है। एक्सेलेशन हमारा एक्टिव होता है, इनहेलेशन पैसिव होता है। इतना ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको डेमो करके दिखाता हूं, फिर हम लोग प्रैक्टिस को साथ में करेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन कुछ इस तरह से है कि पीठ हमारी सीधी रहेगी, आंख बंद करेंगे, लंबा श्वास में पहले नाक से पेट तक लाऊंगा और उसके बाद श्वास को रिपीटेडली मैं छोड़ूंगा। जब मैं श्वास छोड़ रहा हूं तो मेरा पेट अंदर और ऊपर की तरफ को लिफ्ट हो रहा है, जिससे मेरा डायफ्राम पुश हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। यहां पर मैंने थोड़ा तेजी से श्वास को छोड़ा है, परंतु हमें अभ्यास को करते वक्त ऐसे नहीं करना है, हमें थोड़ा स्लो करना है। वैसे भी हमारा पहला अभ्यास है तो हमें तेज नहीं करना चाहिए, गति को हमने बहुत तेज नहीं करना है। लगभग 1 ब्रेथ इन 1 सेकेंड करनी, या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 ब्रेथ इन 1 सेकेंड, उससे ज्यादा तेज हमने नहीं करना है। और इसे हम लोग 3 राउंड में विभाजित करेंगे, यानी कि 3 राउंड में हम इसे डिवाइड करेंगे। पहले राउंड में हम लोग 25 से 30 बार एक्सेलेशन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर इतना ही दूसरे राउंड में, इतना ही तीसरे राउंड में। चलिए शुरू करते हैं। आंख बंद कर लें, लंबा गहरा श्वास लेंगे, एक्सेलेशन शुरू करेंगे। आपकी 25 से 30 श्वास पूर्ण होते ही जो बचा हुआ श्वास उसे बाहर निकाल दें। आंखों को कुछ क्षण तक बंद रखें, श्वास और प्रश्वास में सामान्य अवस्था लेकर के आ जाएं। इस तरह से आपका जो पहला राउंड है वो संपन्न होगा। इसके बाद हम लोग 2 और राउंड करेंगे। अब आपको विधि थोड़ा सा पता चल गई है। आंखों को आपने बंद रखना है। अभ्यास के दौरान चेहरे की मांसपेशियों में किसी भी तरह का तनाव नहीं लगना चाहिए, चेहरा एकदम से रिलैक्स रखना चाहिए। अब जब आप एक्सहेलेशन कर रहे हैं, आपका इस तरह से मुंह ना बने, इसका ध्यान रखें आप। इसके अलावा आप चाहें तो हाथ को ज्ञान या फिर चिन्ह मुद्रा में आप बना करके रख सकते हैं। चलिए दूसरे राउंड की ओर बढ़ते हैं। आंख को बंद कर लें, लंबा श्वास लें और अभ्यास को शुरू करेंगे। बची हुई श्वास को बाहर छोड़ दें, फिर श्वास और प्रश्वास की सामान्य स्थिति पे आ जाएं। आंखों को बंद रखेंगे ताकि ये जो अवस्था है ये आपकी ध्यानात्मक यानी कि मेडिटेटिव अवस्था जैसी बन जाए। कपालभाति हमारे शरीर को हल्का करने का कार्य करता है, साथ साथ ये वजन को घटाने में भी विशेष योगदान रखता है। हमारे अंदर प्राण के संचार को, ऊर्जा के संचार को बढ़ा देता है, जिससे हमारे शरीर से, शरीर के अंदर जो जमा टॉक्सिन है उसको ये भस्म करके शरीर से बाहर निकालने का भी कार्य करता है। चलिए एक राउंड और करेंगे। लंबा श्वास लें,
25 से 30 श्वास पूर्ण होते ही बची हुई श्वास को बाहर निकाल दें, श्वास प्रश्वास की सामान्य अवस्था में आ जाएं। आंखों को बंद रखेंगे कुछ क्षण तक और इस स्थिति से मिलने वाले लाभ का आनंद लेंगे, उसको महसूस करेंगे पहले और फिर महसूस करते समय जो भी अनुभव आपको मिल रहा है, जो एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसका आनंद लेंगे। इस तरह से आपका कपालभाति का अभ्यास संपन्न हो गया है। धीरे से आप चाहें तो आंखों को खोल लें। अब यहां से आप पीठ के बल आप लेट सकते हैं कुछ क्षण। मैं चाहूंगा कि आप कुछ क्षण पीठ के बल आराम पूर्वक पैरों को हल्का सा फैला करके, हाथों को फैला करके लेट जाएं शवासन की स्थिति में। आंखों को बंद करके अपना पूरा का पूरा जो ध्यान है पहले अपने शरीर पे, पैरों के तलवों से लेकर के सिर तक लेके जाएं। शरीर के एक एक अंग को महसूस करें और महसूस करें कि आपका पूरा का पूरा जो शरीर है वो आराम की अवस्था पे जा रहा है। उसके बाद आपने अपना ध्यान अपने श्वास पे लेके जाना है और महसूस करना है कि आपकी श्वास भी लंबी, धीमी, गहरी होकर के आराम की ओर जा रही है और श्वास के साथ साथ आपका मन मस्तिष्क भी शांत होता चला जा रहा है। इस तरह से आप शवासन में लेट जाएंगे। आप चाहें तो कोई अच्छा सा कामिंग म्यूजिक बजा सकते हैं 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक। यदि गर्मियों का समय है तो आप 10 मिनट तक भी इस शवासन की स्थिति में आप आराम कर सकते हैं। शवासन की जो प्रोसेस होती है वो एक हीलिंग की प्रोसेस होती है शरीर में। देखिए, जो भी आपने अभ्यास किया, अभ्यास के दौरान जो भी बदलाव आए थे ये उनको ठीक करेगा और अभ्यास के लाभों को भी बढ़ा देता है। साथ साथ जो पुराना थोड़ा बहुत भी शरीर में जो भी विकार होगा उसको भी दूर करेगा और शरीर की जो हीलिंग पावर है उसको बढ़ा देगा। इस तरह से ये आपको पूर्ण लाभ इस पूरे अभ्यास का देगा। इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। आशा करता हूं ये जो अभ्यास है आपको लाभकारी होगा। ये था हमारा डे 1। शवासन में अपना पूरा का पूरा समय दें। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक आप शवासन में लेट सकते हैं ताकि आपको अधिकतम लाभ प्राप्त हो। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो की समाप्ति कर रहे हैं। नमस्कार।